हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल सक्सेस टारगेट में। आज देख रहे हैं हम प्रैक्टिस सेट 14। ठीक है, प्रैक्टिस सेट आज 14 है। रेगुलर वीडियो अपलोड की जा रही है 8 PM पर, तो आप भी जुड़ें। ठीक है, और आपकी प्रैक्टिस को मजबूत करें। ठीक है, देखते हैं। और आपको बता दिए पर डे 8 PM पर अपलोड की जाती है। मॉर्निंग में आपके साइंस के प्रैक्टिस सेट अपलोड किए जाते हैं। शॉर्ट वीडियो होती है वो 58 सेकंड की ओनली, लेकिन आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रहेगी वो वीडियो। और ये वीडियो 8 PM पर। तो आप चैनल पर न्यू है तो सबसे पहले चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपको नोटिफिकेशन अप टू डेट मिलता रहेगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि निम्न में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है। तो आंसर दीजिए, किस राज्य में विधान परिषद नहीं है। गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, या किस राज्य में आपकी विधान परिषद नहीं है। ठीक है, तो राइट आंसर दीजिए आपके किस राज्य में विधान परिषद नहीं है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। क्या गुजरात आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसकी ट्रिक मैं आपको बता देती हूँ। यूज आम 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 बिकते हैं। यूज आम बिकते हैं। ठीक है, बिकते हैं। ट्रिक तो बहुत हैं, जैसे टीबी जुकाम, ये भी ट्रिक है। यूज आम बिकते हैं, ये भी ट्रिक है। जो भी आपको अच्छा लगे वो आप अपना सकते हैं। जैसे यू से क्या हो गया, यूपी हो गया आपका, यूपी हो गया। जे से हो गया आपका JNK यानी जम्मू कश्मीर हो गया, जो कि केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। पहले 7 थे, अब हालांकि 6 हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर को केंद्र से अलग कर दिया गया 370 के अकॉर्डिंग। ठीक है, और जो आ से हो गया आपका आंध्र प्रदेश हो गया। ठीक है, आ से क्या हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया। मा से हो गया आपका MH यानी महाराष्ट्र हो गया। क्या हो गया, महाराष्ट्र हो गया। महाराष्ट्र हो गया आपका, महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र हो गया। बी से हो गया बिहार। क्या हो गया आपका, बी से हो गया बिहार हो गया आपका, बिहार। और का से हो गया आपका कर्नाटक। का से क्या हो गया आपका, कर्नाटक हो गया। ठीक है, ते से हो गया आपका तेलंगाना। ठीक है, ये आप देख रहे होंगे। ठीक है, और चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा कि गुजरात में क्यों नहीं है। यूज आम बिकते हैं या टीबी जुकाम से भी आप ट्रिक बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपको जो भी अच्छा लगे। नेक्स्ट आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी क्या है। चोटी है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है आपकी सैडल पिक। क्या है, सैडल पिक आपकी सबसे ऊंची चोटी है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की। ठीक है, और आगे भी ये जो ऑप्शन दे रखे हैं 4 विकल्प, इनको भी कर लेते हैं एक्सप्लेन। ये जो अन्नाईमुड़ी है, ये प्रायद्वीपीय भारत की सर्वोच्च ऊंची चोटी है। अन्नाईमुड़ी जो है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी है। प्रायद्वीप किसे बोलते हैं बताइए। जो तीनों तरफ से जल से घिरा होता है क्षेत्रों से प्रायद्वीप बोलते हैं। ठीक है, प्रायद्वीप भारत की जो सर्वोच्च ऊंची चोटी है वो अन्नाईमुड़ी है। और गुरु शिखर जो है अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, जो कि माउंट आबू पर है। माउंट आबू कहाँ है, आपका राजस्थान। ठीक है, ये गुरु शिखर किसकी है, अरावली पर्वत की। ठीक है, कंचनजंगा भारत की सर्वोत्तम ऊंची चोटी है। कंचनजंगा जो कि सिक्किम में है। ठीक है, भारत की सर्वोच्चतम ऊंची चोटी कौन सी है, कंचनजंगा, जो कि सिक्किम में है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। आपका मानव निर्मित प्रथम उपग्रह था रोहिणी, अप्सरा, स्पुतनिक या आर्यभट्ट। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा स्पुतनिक। कौन सा हो जाएगा आपका राइट आंसर, ऑप्शन सी स्पुतनिक आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अप्सरा क्या था, मैं कई दिन से अप्सरा आपको क्वेश्चन बताती जा रही हूँ, बताइए ये अप्सरा क्या था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम। भारत में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे, राष्ट्रभाषा, विभाषा, तकनीकी भाषा या राजभाषा। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसे हम राजभाषा में रखेंगे। किसमें, राजभाषा में रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि क्योंकि राजभाषा इसलिए क्योंकि हमारे राज्य में बोली जा रही है, ऐसा तो नहीं पूरे राष्ट्र में बोली जा रही है, इसलिए हम इसे राजभाषा का ही दर्जा देंगे। ठीक है, क्योंकि सभी राज्य की अलग अलग भाषा है, हालांकि हिंदी सभी लोग बोलते हैं। भारत भारती के रचनाकार कौन थे। तो ऑप्शन दीजिए, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मैथिली शरण गुप्त भारत भारती के रचनाकार थे। प्रेमचंद गोदान। क्या गोदान। ठीक है, अंडे के छिलके मोहन राकेश। क्या हो जाएगा, मोहन राकेश अंडे के छिलके। ठीक है, मोहन राकेश अंडे के छिलके। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम। भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ पर आरंभ किया गया, सबसे पहले कहाँ पर आरंभ किया गया। तो 4 विकल्प दे रखे हैं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा तारापुर, जो कि कहाँ पड़ता है आपका महाराष्ट्र में। ठीक है, भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर महाराष्ट्र के तारापुर में स्टार्ट किया गया। नेक्स्ट चलते हैं। भारत में न्यूनतम वर्षा वाला स्थान कौन सा है। 4 विकल्प दे रखे हैं, देखिए बताइए कौन सा होगा, माशिनराम, गुजरात, लेह या इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, न्यूनतम वर्षा वाला पूछा है तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लेह। लेह कहाँ पड़ता है, लद्दाख में। ठीक है, और सबसे अधिक वर्षा पूछ ली जाए तो माशिनराम में होती है। माशिनराम जो कहाँ पड़ता है, मेघालय में पड़ता है, मेघालय। ठीक है, अब इसमें 1178 ये सेमी सेंटीमीटर की होती है वर्षा, लेकिन इससे पहले वो चेरापूंजी जो भी मेघालय का ही क्षेत्र है, चेरापूंजी वहाँ पर होती थी, उसमें 1100 होती है। ठीक है, और इसमें 1178 के समथिंग। ठीक है,
तो मेघालय का जो यही मेघालय का चेरापूंजी भी मेघालय का ही क्षेत्र है, ठीक है। तो मेघालय के मासिनराम में सबसे अधिक वर्षा होती है और सबसे न्यूनतम वर्षा लद्दाख के लेह में होती है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम, निम्न में से अल्पप्राण वर्ण कौन से हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा क और ग। क और ग आपके अल्प प्राण वर्ण हैं और टोटल अल्प प्राण वर्णों की संख्या होती है 20। कितनी होती है? 20 होती है। नेक्स्ट चलते हैं हम, राज्यसभा का सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? राइट आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 6 वर्ष। क्या हो जाएगा? 6 वर्ष आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर, राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है राज्यसभा में 10 सदस्य, 2 सदस्य, 12 सदस्य या 15 सदस्य? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राज्यसभा में मनोनीत कर सकता है राष्ट्रपति 12 सदस्य। कितने मनोनीत करता है? 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। बताइए लोकसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता था राष्ट्रपति? नेक्स्ट आपका कि प्रथम अभिनेत्री जो राज्यसभा के लिए नामांकित की गई थी वो कौन है? तो आंसर दीजिए। आपके 4 विकल्प दे रखे हैं, जयललिता, देविका रानी, नरगिस दत्त या इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, नरगिस दत्त प्रथम अभिनेत्री जो राज्यसभा के लिए नामित की गई थी, ठीक है। नरगिस दत्त थी। और देविका रानी कौन थी? जिन्हें सबसे पहले फाल्के पुरस्कार मिला था। देविका रानी कौन थी? जो हिंदी फिल्म जगत में देविका रानी को फाल्के पुरस्कार सबसे पहले दिया गया था, देविका रानी, और 1969 में दिया गया था। कब दिया था? 1969 में दिया गया था। नेक्स्ट चलते हैं हम, भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, भारत के राष्ट्रपति या भारत का मुख्य न्यायाधीश? तो भारत का न्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम, नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? विराट कोहली बैडमिंटन, टाइगर वुड्स गोल्फ या आपका हरभजन सिंह क्रिकेट, गगन नारंग एयर राइफल शूटिंग? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जाने माने आपके खिलाड़ी विराट कोहली, जो कि बैडमिंटन से नहीं किससे हैं? यही आपका सही नहीं है। किससे हैं? क्रिकेट से हैं। किससे हैं? क्रिकेट से हैं। किसके हैं? क्रिकेट से संबंधित हैं, ठीक है। और बैडमिंटन से जैसे पीवी सिंधु, साइना नेहवाल ये संबंधित हैं बैडमिंटन से, ठीक है। टाइगर वुड्स गोल्फ से हैं, याद रखिए, बहुत पूछा जाता है। हरभजन सिंह क्रिकेट, गगन नारंग एयर राइफल शूटिंग। नेक्स्ट है आपका 14वां नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में है, ईडन गार्डन स्टेडियम कोलकाता, फिरोज शाह कोटला स्टेडियम दिल्ली या सवाई मानसिंह स्टेडियम छत्तीसगढ़? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि जो सवाई मानसिंह स्टेडियम है वो छत्तीसगढ़ नहीं जयपुर में है। कहाँ है? जयपुर में है, जयपुर में है, ठीक है। जयपुर में है आपका जो सवाई मानसिंह स्टेडियम, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम कि विश्व में क्रिकेट का मक्का के नाम से किसे जाना जाता है? विश्व में क्रिकेट के मक्का के नाम से किस स्टेडियम को जाना जाता है? 4 विकल्प दे रखे हैं, ईडन गार्डन स्टेडियम, जोहान्सबर्ग स्टेडियम, लॉर्ड्स स्टेडियम। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड्स स्टेडियम को विश्व के क्रिकेट के मक्का के नाम से जाना जाता है, जो कि इंग्लैंड में है। कहाँ पे है? जो कि इंग्लैंड में है। और जो ईडन गार्डन है आपका, इसे भारत के क्रिकेट के मक्का के नाम से जाना जाता है, ईडन गार्डन, ठीक है। ईडन गार्डन, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? वनडे वंडर्स सुनील गावस्कर इन्होंने लिखा था। किसने? वनडे वंडर्स किसने लिखा था? सुनील गावस्कर ने। क्रिकेट माई स्टाइल कपिल देव ने। क्रिकेट माई स्टाइल किसने लिखा था? कपिल देव ने। माई बेस्ट गेम ऑफ चेस तो ये किसने लिखा था? विश्वनाथन आनंद ने। हाउ आई एम प्ले गोल्फ टाइगर वुड्स। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये सभी ऑल करेक्ट हैं, आपके ऑल करेक्ट हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? आत्मकथा दे रखे हैं और खिलाड़ी दे रखे हैं। आत्मकथाएं और खिलाड़ी। तो गोल किसकी है बताइए? ये सचिन तेंदुलकर, ये गलत हो जाएगा, यानी हमें पहले से ही पता चल गया। गोल किसकी है? ये मेजर ध्यानचंद की है। किसकी है? मेजर ध्यानचंद की है। मेजर ध्यानचंद की है, ध्यानचंद की है ये, ठीक है। किसकी है? मेजर ध्यानचंद की, ठीक है। ये जो गोल है आत्मकथा मेजर ध्यानचंद की है, सचिन तेंदुलकर की नहीं है। और गोल्डन हैट्रिक्स बलवीर सिंह की है, ठीक है। और गोल्डन गर्ल किसे कहा जाता है? पीटी उषा को, जो कि एथलीट हैं एक। माई साइड डेविड बेकहम, जो कि फुटबॉल से रिलेटेड हैं, ठीक है। गोल्डन गर्ल ये बहुत पूछा गया है, पीटी उषा, ठीक है, इनकी आत्मकथा है। नेक्स्ट आपका लेजर का संक्षिप्त रूप क्या होगा? 4 विकल्प दे रखे हैं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आपका राइट आंसर हो जाएगा लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम कि PSLV का संक्षिप्त रूप क्या है?
ठीक है, 4 विकल्प दे रखे हैं, तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा? आंसर दीजिए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम कि निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? राष्ट्रीय पक्षी दिवस 12 नवंबर को, ये सही है। प्रवासी भारतीय दिवस 12 जनवरी, ये गलत है, क्योंकि प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है और 12 जनवरी को आपका युवा दिवस मनाया जाता है। कौन सा युवा दिवस मनाया जाता है आपका 12 जनवरी को? और राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को। ठीक है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस आपका 14 सितंबर को, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस आपका 10 जनवरी को मनाया जाता है। कब? 10 जनवरी को। आतंकवाद विरोधी दिवस 21 मई को, यानी ये सब सही है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है, 21 मई को आतंकवादी, 14 सितंबर को ही राष्ट्रीय हिंदी दिवस और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को। ठीक है, 12 जनवरी को युवा दिवस और 9 नवंबर को भारतीय प्रवासी दिवस, जिस दिन गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से आए थे। नेक्स्ट आपका कि एशियाई खेल का सर्वप्रथम आयोजन कब और कहाँ हुआ था? तो आंसर दीजिए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कब हुआ था? नई दिल्ली में हुआ था। और कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में हुआ था। और कब हुआ था? 1951 में। कब हुआ था? 1951 में हुआ था एशियाई खेल का सर्वप्रथम आयोजन। ठीक है, नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? सिद्धि विनायक मंदिर मुंबई, अक्षरधाम मंदिर नई दिल्ली, पशुपति नाथ मंदिर काठमांडू या सांची का स्तूप महाराष्ट्र। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र, क्योंकि ये सम्मिलित नहीं है। सांची का स्तूप कहाँ है? एमपी में है। कहाँ पे? एमपी यानी मध्य प्रदेश में है। महाराष्ट्र में क्या है? एलोरा की गुफाएं। क्या है? एलोरा की गुफाएं हैं। एलोरा की गुफाएं। ठीक है, एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट चलते हैं हम कि निम्नलिखित में कौन सम्मिलित नहीं है? कायरा, टाइवर नदी, टोक्यो, अराकावा नदी, लंदन टेम्स नदी या सेंट लुइस मिसिसिपी नदी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये सम्मिलित नहीं है, क्योंकि कायरा नील नदी के पास है। नील नदी के पास है काहिरा। किसके पास है? नील नदी के पास है। और टाइबर नदी के पास कौन सा है? रोम है। कौन सा? रोम, जो कि इटली की कैपिटल है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आपका निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है? देश दे रखे हैं घास के मैदान। तो उत्तरी अमेरिका में कौन से घास के मैदान पाए जाते हैं? प्रेयरी। और अर्जेंटीना में पम्पास, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स और अफ्रीका में सवाना। यानी ऑल करेक्ट हैं आपके। कौन से? ऑल करेक्ट हैं, यानी सभी सही हैं। उत्तरी अमेरिका में प्रेयरी, अर्जेंटीना में पम्पास, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स और अफ्रीका में सवाना। तो ये सारे आपके सही हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम कि महात्मा गांधी ने जिस विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया था, वह कौन थे? ठीक है, तो कौन थे? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। वेब मिलर थे, जिन्हें महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम में ठहराया था। बताइए साबरमती आश्रम किसके पास बसा हुआ है? ठीक है, साबरमती आश्रम कहाँ स्थित है? नेक्स्ट आपका हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो आंसर दीजिए। देवनागरी, गुरुमुखी, बाहें या सौराष्ट्र। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हिंदी आपकी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। और ज़्यादातर अधिकतर भाषाएं आपकी अधिकतर जो भाषा हैं वो आपकी ब्राह्मी लिपि में लिखी जाती हैं, लेकिन हिंदी स्पेशली पूछा जाए तो वो आपका देवनागरी लिपि में। लेकिन अधिकतर जो भाषाओं का विकास हुआ है वो ब्राह्मी लिपि में हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है कि अन्वयन का सही संधि विच्छेद कौन सा है? 4 विकल्प दे रखे हैं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अनु प्लस आया। अच्छा, पूछ लिया जाए ये जो आपकी संधि है ये कौन सी संधि है? ठीक है, कौन सी संधि है? तो कौन सी हो जाएगी? यण संधि हो जाएगी। मैंने आपको बताया था यण संधि क्यों हो जाएगी। मैंने बोला था व और य से पहले अगर कोई आधा वर्ण आता है तो वो यण संधि, अगर पूरा वर्ण आता है तो वो अयादि संधि हो जाएगी। ठीक है, तो आधा आ रहा है तो यण संधि हो जाएगी। नेक्स्ट है रक्त परिवहन की खोज किसने की थी? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा विलियम हार्वी ने रक्त परिवहन की खोज की थी। नेक्स्ट चलते हैं, और रॉबर्ट कोच ने किसकी की थी? बताइए। नेक्स्ट है आपका कि भारत ने अपना पहला परमाणु विस्फोट कहाँ किया था? तारापुर में, पोखरण में, इज्जतनगर में या अहमदनगर में? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पोखरण में। भारत ने अपना पहला परमाणु विस्फोट कहाँ किया था? पोखरण में किया था, और 18 मई 1974 में किया था। ठीक है, 18 मई 1974 में किया था। और दूसरा विस्फोट जो हुआ था 1978 में हुआ था, यानी 4 साल बाद दूसरा विस्फोट कर दिया गया था। और पहला विस्फोट आपका 1974 में हुआ था, और कहाँ हुआ था? पोखरण में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? इंदिरा कॉल है, जो कि कहाँ पड़ता है? जम्मू कश्मीर है। आपको समझ में आ ही रहा होगा कि जम्मू कश्मीर उत्तर में है, तो इंदिरा कॉल भी उसका उत्तरी बिंदु होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका दक्षिणी बिंदु, ये हो जाएगा आपका साउथ बिंदु, यानी साउथ बिंदु हो जाएगा ये। ठीक है,
दक्षिणी बिंदु यानी साउथ बिंदु, और जी ये को क्या हो जाएगा, वालंगु क्या हो जाएगा आपका पूर्वी, पूर्वी यानी ईस्ट बिंदु हो जाएगा आपका। अच्छा, इसे किबुथु भी बोलते हैं, क्या किबुथु, क्या बोलते हैं किबुथी, ठीक है, बोलते हैं, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। और ये क्या है, सरक्रीक, इसे गौहर माता भी बोलते हैं, क्या गौहर माता, जो कि आपका वेस्ट यानी पश्चिमी बिंदु है आपका सरक्रीक, जो कि गुजरात में है, इसे गौहर माता भी बोलते हैं, गौहर माता, क्योंकि गौहर माता में, गुजरात की गौहर माता में है, इसलिए सरक्रीक को गौहर माता भी कहते हैं और वालंगु को किबुथु भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, त्रिफला में कौन सा समास है, त्रिफला में ती आ रहा है, मैंने बोलता 1 से 9 तक जो भी आए आपका किस में आ जाएगा, वो द्विगु समास में आ जाएगा। गु से समझ में आ रहा होगा, ग से यानी गुणा वाली चीज़, गुणा कब होगा, जब कोई संख्या होगी। तो त्रिफला तो कौन सा समास होगा, त्रिफला, तिर से समझ में आ रहा होगा, 3 का साउंड आ रहा है यानी द्विगु समास हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है, तिनका का तत्सम शब्द क्या होगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा तृण, तृण का तत्सम क्या हो जाएगा, यानी जो तिनका है ना ये तद्भव है इसका, और तत्सम पूछा तो तत्सम हो जाएगा आपका तृण, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम कि रेबीज के टीके की खोज किसने की थी, ऑप्शन आंसर दीजिए। तो रेबीज के टीके की खोज लुई पास्चर ने की थी, और ये रेबीज जो है विषाणु से फैलने वाला रोग है, किससे, विषाणु से फैलने वाला रोग है, विषाणु से फैलने वाला रोग है आपका, ठीक है, रेबीज कुत्ते काटने से, ठीक है, जो लार का वो हमारे खून ब्लड से जब होता है मिलन तो रेबीज से बीमारी होने लगती हैं, ठीक है। हृदय प्रत्यारोपण की खोज किसने की थी, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्रिश्चियन बर्नार्ड ने की थी, क्रिश्चियन बर्नार्ड ने, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम, बुढ़ापा क्या है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग उभयलिंग यानी में से कोई नहीं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पुल्लिंग। अच्छा, मैंने आपको ट्रिक बताई थी, आप अच्छा या अच्छी करके ये आप उभय स्त्रीलिंग और पुल्लिंग पहचान सकते हैं, जैसे बुढ़ापा अच्छी होती है या बुढ़ापा अच्छा होता है, हालांकि अच्छा तो नहीं होता लेकिन फिर भी अच्छा और अच्छी लगा के पहचान लेंगे, जैसे बुढ़ापा अच्छा होता है या अच्छी होती है, नहीं ना, तो क्या समझ फिट हो रहा है, अच्छा, अच्छा तो समझ नहीं रहे हैं, आपका पुल्लिंग हो जाएगा, ठीक है। पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है, तो पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा रत्नगर्भा, रत्नगर्भा आपका पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम कि विस्तार का विलोम शब्द कौन सा हो जाएगा, लघु, छोटा, सूक्ष्म या संक्षेप, तो विस्तार का विलोम शब्द हो जाएगा संक्षेप, ठीक है, और छोटा का विलोम हो जाएगा बड़ा, सूक्ष्म का दीर्घ, ठीक है, लघु का दीर्घ, ठीक है, इस तरीके से आप देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, जीवाणु की खोज किसने की थी, तो राइट आंसर हो जाएगा जीवाणु की खोज आपके ल्यूवेनहॉक ने की थी, ल्यूवेनहॉक ने जीवाणु की खोज की थी। रॉबर्ट हुक ने कौन किसकी थी, कोशिका की थी, और जॉन साल्क ने, रॉबर्ट हुक ने कोशिका की थी और जॉन साल्क ने पोलियो की टीका की खोज की थी। नेक्स्ट चलते हैं हम, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सरस्वती को, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना गया है, हालांकि इसका वर्णन कम है लेकिन पवित्र नदी सरस्वती को ही माना गया है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है, ऋग्वेद में उल्लेखित नाम, ये ऋग्वेद में जो नदी थी उनको किस नाम से पुकारा जाता था, और जो आज के युग में यानी आधुनिक में किस नाम से पुकारते हैं, ये सब लिखे हुए हैं। जैसे परशुनी नदी को झेलम, तो इनमें सुमिलित नहीं है, यही आपको छांटना है, तो झेलम, सतुद्री को सतलज, अस्किनी को चिनाब, विपाशा को व्यास, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि परशुनी मैंने आपको जो परसों करवाया था आपको उसको बताया था, परशुनी यानी रावी, रावी का जो पुराना नाम था ऋग्वेद में परशुनी था, और झेलम का क्या था, वितस्ता, क्या था, वितस्ता आपका राइट हो जाएगा, झेलम का पुराना हो जाएगा, झेलम का हो जाएगा वितस्ता, और वितस्ता के किनारे जो सिकंदर था और पोरस का उसका लड़ाई हुई थी, सिकंदर और पोरस की, जिसे हाइडेस्पिस के नाम से जानते हैं, और 326 में हुआ था, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, 1 मिनट से देखें आप, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट टॉपिक में, ठीक है। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।